मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस में आपके साथ सोनी टहलान। जैसा कि कोरोना वैक्सीन गुरुग्राम में आ चुकी है, गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो भी शुरू हो गया है। आज नरेंद्र मोदी जी है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने टीकाकरण की शुरुआत की है, शुभारंभ किया है और उन्होंने संदेश दिया है हमारे देश को कि अब आपके लिए कोरोना वैक्सीन आ गई है। एक और सुरक्षा कवच जो है देश को मिल गया है, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि आपको मास्क और 2 गज की दूरी अब भी ज़रूरी है। बेशक ही जो वैक्सीन है आ गई है, बेशक ही टीकाकरण शुरू हो गया हो, लेकिन ये नहीं भूलना है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन भी ज़रूरी है। आज यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर हम मौजूद हैं गुरुग्राम में। हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से क्या प्रक्रिया है जो वैक्सीन लगाने की। हम बात करेंगे इनसे। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन, हाँ जी। आप क्या करते हैं? आंगनबाड़ी में हेल्पर। अच्छा, आपको किस तरह से मैसेज आया है यहाँ से सेंटर की तरफ से कि कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी? हमारे पास पहले तो फ़ोन किया था एएनएम ने, फिर मैसेज भी आ रहे हैं। मैसेज आया। मैसेज में क्या लिखा गया है? क्या क्या आपको साथ लेके आना है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है? आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आए हम, और हाथ धोना, सैनिटाइजर करना साबुन से, और मास्क लगाना। इन्होंने बताया कि किस तरह से आधार कार्ड और जो अपना आईडी प्रूफ है वो इनको साथ में लेकर आना है। इसके अलावा साफ़ सफाई बरतते हुए यहाँ पर आना है, जिसके बाद टीकाकरण यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट से हम बात करेंगे कि आखिर उनका क्या काम है। आपका क्या काम है यहाँ पर? वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट है। हमें ये काम, इनकी वेरिफिकेशन करनी है, इसकी आईडी प्रूफ चेक करना, नाम लिस्ट में है नहीं है और आईडी इसकी ठीक है, कोई डेट वगैरह कोई गलती तो नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करके हमें सैनिटाइज़र करा के और टेम्परेचर चेक करके अंदर भेज देते हैं। तो ये थे वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट। इनका काम था कि वेरिफिकेशन करना है, इनको पूरी तरह से वेरीफाई करके उसके बाद ये जो वैक्सीनेशन अंदर का हम रूम दिखाना चाहेंगे। वैक्सीनेशन रूम फर्स्ट है, यहाँ पर इनको बैठा गया है सैनिटाइज़ करके, इनके आईडी प्रूफ पूरी तरह से चेक करके उसके बाद इनको यहाँ पर बैठाया गया है। इसके बाद इनको जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 है उसके पास यहाँ पर भेजा जाएगा, जिसके बाद हम चलिए जानते हैं कि वैक्सीनेशन रूम 2 में या वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 क्या करते हैं। यहाँ पर पूरे तरह से निशान भी बनाए गए हैं कि यहाँ से इसके बाद इनको वैक्सीनेशन रूम 2 में जाना है। यहाँ पर हम बात करेंगे वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 से कि आखिर उनका क्या काम है। ये यहाँ पर वैक्सीनेशन रूम 2 है और ये वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 हैं। इनसे हम जानेंगे कि आपका क्या काम है यहाँ पर। मेरा ये काम है, मेरे पास बेनिफिशियल आएगा, मैं उसका नाम पूछूंगी और उसका आईडी प्रूफ देखूंगी और मैं उसका आईडी प्रूफ से सारा डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम और उसकी जो भी उन्होंने आईडी प्रूफ में दिया हुआ वो सब उनका मैच करूंगी और उन्हें वेरीफाई करूंगी और तब मैं उन्हें वैक्सीनेटर 3 के पास भेज दूंगी वैक्सीनेशन के लिए। तो इन्होंने बताया कि इनका काम है पूरी तरह से इनको वेरीफाई करना, चेक करना कि लिस्ट में नाम है या नहीं है। बेनिफिशियरी को अच्छे से चेक करके पूरी तरह से उनकी जानकारी लेकर उसके बाद उनको वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 के पास वैक्सीनेशन के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 हैं। जिसके बाद इनको आगे ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम में इसलिए रखा जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद इनको कोई परेशानी तो नहीं है, किसी तरह का रिएक्शन या कोई ऐसी चीज़ जो मरीज है उसको नहीं हुई है, जो जिसको वैक्सीन दी गई है उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखा जाएगा। हम वैक्सीनेशन ऑफिसर 4 से यहाँ पर बात करेंगे। आपका क्या काम है यहाँ पर?
मैम मेरा काम है जैसे पेशेंट यहाँ एंट्री करता है उसका टाइम नोट करना, वो किस टाइम पे आया है, ताकि हम उसको प्रॉपर आधे घंटे का टाइम यहाँ पर वेटिंग के लिए रख सकें, ऑब्जर्वेशन में रख सकें, और उसको अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको देखना और उसका मैनेजमेंट करना। अगर यहाँ पर कोई परेशानी आती है किसी भी मरीज़ को तो उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई? उसके लिए हमने AFI किट का मैनेजमेंट किया है, उसमें सारी वैक्सीन है ताकि हम किसी भी इमरजेंसी से उसको निकाल सकें। इन्होंने बताया कि इनको टाइम नोट करना है, उसके बाद उनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में 1 घंटे तक रखा जाएगा, जिसके बाद अगर इनको कोई इस समय में कोई भी परेशानी आती है किसी भी तरीके से तो ये उनको पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर बैठी हैं ताकि उनको पूरे अच्छे से ख्याल रख सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन जो अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं। अब हम वैक्सीनेशन ऑफिसर 5 से हम बात करेंगे कि इनका क्या काम है। मेरा काम ये है सर, मैं चलते हुए पेशेंट को पहले देखूंगी कि इसको 30 मिनट्स कंप्लीट हुआ है या नहीं। किसी पेशेंट को अगर कोई परेशानी होती है तो इमीडिएटली मैं उसको AFI किट के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करेंगे और एम्बुलेंस के अंदर से रेफ़र करवाएंगे। इधर साइडों पे भी अगर कोई भी मेरे चारों बूथों के ऊपर अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे को सूचित करेंगे, मैं उसी चीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व उसी टाइम पर करेंगे। तो ये वैक्सीनेशन ऑफिसर 5 थे, इनका काम है कि आधे घंटे तक पूरा ऑब्जर्व करना मरीज को वैक्सीन लगने के बाद। अगर कोई उनको तकलीफ़ होती है किसी भी प्रकार की तो उनको किट भी है, यहाँ पर पूरी तैयारी है, उसके द्वारा उनको पूरी जो है फर्स्ट एड एक तरह से कहेंगे वो दी जाएगी। उसके बाद उनको एम्बुलेंस के द्वारा रेफ़र किया जाएगा। वैक्सीनेशन ऑफिसर 5 की पूरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अगर चारों बूथों में अगर कोई भी तकलीफ़ होती है तो वो इनको बताएंगे, ये उनकी जो तकलीफ़ है, जो परेशानी समस्या आ रही है उसकी पूरी तरह से सुविधाएं जो हैं, जो समस्या है उनको हल करेंगे। तो हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से जो वैक्सीन सेंटर है यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है, किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, उसके अलावा क्या क्या लेके आना है, कैसे आपको मैसेज भेजा जाएगा सेंटर की तरफ से, सब हमने आपको दिखाया है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि भले ही हमें वैक्सीन मिल गई हो लेकिन हमें कोरोना की जो गाइडलाइंस है, मास्क और 2 गज की दूरी, उसको नहीं भूलना है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें कोरोना की वैक्सीन भी लेनी है। और बताया गया है कि जो 28 दिन का समय है वो होगा पहले टीके और दूसरे टीके में, तो इस चीज़ का ख्याल रखें और कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन करें और जुड़े रहें गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं सोनी टहलान, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।